दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जो अपनी मारुति सुजुकी की बलेनो होती है उसके जो अंदर का जो IRVM आता है उसको हम थोड़ा सा रिप्लेस करके गाड़ी के अंदर की जो विजिबिलिटी है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी ये मोस्ट प्रॉब्लम फेसिंग प्रॉब्लम है बलेनो में, विजिबिलिटी को लेकर, जो कि कई लोगों ने शायद इसको नोटिस किया भी था। मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला है, व्यूज़ भी मिले हैं और कई लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हैं। लेकिन इसमें एक कमेंट ये आता है बार बार कि इसको हम माउंट को कैसे फिक्स करें और माउंट को लगाने का क्या तरीका है। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। हम पहले गाड़ी में चलते हैं और वहाँ मैं आपको पूरा उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो जो वीडियो था दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं कि जो विजिबिलिटी है यहाँ पे जो नीचे फिक्स किया हुआ रहता है, इसमें जो कंपनी का आता है, ये एक्चुअली जेटा मॉडल है। तो जेटा और अल्फ़ा में पहले जो है ऑटो डिमिंग और RVM आते थे, जिनको कि मैंने रिप्लेस किया है। तो हम अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस IRVM की। ये जो है एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ कैमरा पास में ले जाके, कि ये जो कंपनी से जो फिटिंग आती है इसमें वो यहाँ पर आती है। ये आप देख सकते हैं, ये माउंट, इसको मैंने ये कंपनी फिटेड माउंट है, जो कि मैंने इसको खाली छोड़ दिया है क्योंकि मैंने एक अलग से माउंट इस पे लगा दिया है ताकि इसकी जो है थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। हाइट अगर बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है इसका तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे कि इसकी हाइट बढ़ाने से विजिबिलिटी में कितना अंतर आता है। ये देखिए, ये जो है हम इस पोजीशन पर गाड़ी चलाते हैं और इस पोजीशन पर गाड़ी चलाने के बाद में जब ये कंपनी फिटिंग के साथ में आता है तो इसकी जो है हाइट काफ़ी नीचे हो जाती है। मतलब ये एक तरह से 60-40 के रेशो में फिट किया होता है, या 60-40 ना भी माने तो लगभग 70 के रेशो पे ये फिट किया हुआ रहता है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर ये जो है ये पूरी तरीके से चिपक गया है। मैंने इसको जितना भी हो सकता था मैक्सिमम हाइट तक इसको फिट कर दिया है। अब जो है लोगों की क्वेरी ये रहती है कि इस माउंट को हम कैसे फिट करें। अब जो है दोस्तों लोगों की क्वेरी रहती है कि इस माउंट को हम कैसे इस पे फिक्स करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, क्योंकि कई लोगों को आज भी उसको लेकर एक कन्फ्यूज़न है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं और पूरा इसको निकाल के बताता हूं। दोस्तों अक्सर लोगों की क्वेरी ये रहती है कि जो पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बात को लेकर आता है कि जो मतलब जो माउंट हम इस पे लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा माउंट होगा जैसे कि मैंने लगाया, तो उसको हम कैसे चिपकाएं। तो देखिए ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये आप घर पे नहीं चिपका सकते। अगर आप घर पे चिपकाएंगे तो आपके पास में अधेसिव नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है और उसका प्रॉपर आपको तरीका मालूम नहीं है। मैंने भी जब चिपकाया था तो मैं ग्लास, जो विंडशीट रिप्लेसमेंट वाली जो दुकान आती है, मेरे एक परिचित की थी, उनके पास ले जाकर एक उनका जो अधेसिव आता है उसके द्वारा इसको चिपकाया गया था। एक ब्लैक कलर का आता है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन इतना कुछ मुझे मिला नहीं। और इसके अलावा अगर आप फेविक्विक या कोई और ग्लू या कोई और अधेसिव से चिपकाते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि उसमें ये है विंडशीट जो है खराब होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आपको अगर एक्स्ट्रा माउंट लगाना है, अगर माउंट मिल गया है आपको, तो आप बेहतर है कि जो विंडशीट रिप्लेसमेंट वाली दुकान आती है उनके पास ले जाएं, अपना अलाइनमेंट करके बता दें कि हमको इस जगह पे इस IRVM को फिक्स करना है और उसके बाद में उस माउंट को चिपका दें। ब्लैक कलर का मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक कलर का एक अधेसिव आता है, सिलिकॉन जो आता है उस पैकिंग में उस टाइप का एक निकलता है और वो उससे उसको चिपकाते हैं, जिसकी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और उसको कम से कम 2 से 3 दिन तक हमको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि प्रॉपर तरीके से वो चिपक जाए और उसकी जो है मजबूती कंप्लीट हो जाए। तो ये काम मैंने भी किया था। अगर आप फेविक्विक या 3M से वो ये करेंगे तो खामखा इसमें
टूट फूट होने का डर रहेगा, क्योंकि ये इतना ड्यूरेबल नहीं होती ये चीज़ें। तो जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है आप वही काम पूरे व्यवस्थित तरीके से करें। अब मैं आपको बता देता हूँ माउंट की तरफ कैमरा करके कि इसको मैंने कैसे किया है और इसमें क्या क्या रहेगा। दोस्तों आई होप कि आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, जितना कि मैंने इसमें जिस हिसाब से सेटिंग करी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पहले तो खोलना कैसे है। खोलने के लिए आपको एक एलन की ज़रूरत रहती है, और वो एलन की आपको यहाँ पर नीचे जो एक नट आता है उस नट को घुमाकर आपको खोल लेना है। एलन की से ये जो एक स्क्रू है इसको आप बाहर निकाल लें। उसके बाद में इस कवर को निकालने के लिए बड़ी आराम से आप इसको ऊपर की तरफ करके इसके अंदर एक पिन लगी हुई रहती है कपलर, उसको अलग कर लें। पहले तो ये एक कवर भी आता है, इसको भी निकाल लें। और इसके बाद में ये हो गया हमारा अलग। अब आपको मैं माउंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो दोनों माउंट है, ये जो नीचे का माउंट है, ये थोड़ी सी इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। मैं थोड़ा गाड़ी आपको उजाले में ले जाके एक बार बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोनों आप माउंट देख सकते हैं। जो नीचे वाला है ये कंपनी फिटेड है, और ऊपर का जो माउंट है ये मैंने अपने जो जुगाड़ लगाया है वो वाला है। इसको मैंने प्रॉपर अलाइन करके और एक मार्जिन लेके और इसको मैंने फिक्स करवाया है। ये काला काला जो अधेसिव है इसमें, ये आप देख भी सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इसमें चिपका हुआ है, जैसा कि इसमें भी चिपका हुआ है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप वहीं पे जाके उनकी दुकान पे जो विंडशील्ड रिप्लेसमेंट वाली शॉप आती है वहाँ पर जाकर ही इसको तरीके से लगवाएं। और बाकी जो है कितना रखना है, क्या करना है, ये आप अपने हिसाब से मार्जिन लेके इसको लगा लें। और बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको वापस इसमें लगा के बता देता हूँ। ये होती है एक एलन की, और ये इसका एलन की का नट। और बाकी जो है ये इसमें कुछ भी नहीं है, कपलर आता है। इसको बहुत ही सावधानी के साथ में हमको इसमें निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में फिर इसको मतलब ऐसा कोई कहीं पे रखना नहीं है कि इसमें कुछ ख़राब हो या फिर इसमें कुछ डैमेजेस हो। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालना है। और ये माउंट जो है ये यहाँ पर अंदर पूरा फिक्स हो जाता है। आपको मैं अभी लाइव करके भी दिखा देता हूँ कि इसको हमको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले जो है ये कपलर इसमें फिटिंग करने के पहले लगा लेना है। तो ये इस तरह से इसमें कपलर लग जाएगा। और इसके बाद में ये जो वायर है इसको हम अंदर की तरफ धकेल देंगे। धकेलने के बाद में हल्का सा रूफ को नीचे की तरफ करके, और ये जो है ये ऐसे फिक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऐसा फिक्स बैठेगा। और अगर चाहे तो मैं आपको पास में करके थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो अपन ने ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ पे इसको अटकाया और ऐसे नीचे की तरफ हल्का सा इसको ये पुश कर दिया, ये फिट हो गया। ये अब ये जो एलन की का जो नट है, जो स्क्रू है, इसको लगा देना है। ये हो गया हमारा IRBM। प्रॉपर इसकी फिटिंग हमने कर दी है, और अब बिल्कुल भी ये कहीं से कोई लूज़ नहीं है। और कपलर भी हमने इसमें लगा दिया है। एक बार चाबी चालू करके मैं देख लेता हूँ, चालू है। और ये इस तरह से इसमें फिक्स हुआ है। नीचे वाला जो माउंट है वो नीचे ही है, और अपन ने अपना जो है उस पर लगा दिया है।
तो ये एक मतलब जो अक्सर जो क्वेरीज आती है मेरे पास में कि हम उसको कैसे लगाएं, क्या करें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये फिर से एक बार थोड़ा सा समझाऊंगा कि कभी भी इसमें आप फेविक्विक 3M या कोई भी ऐसा घर पे अधेसिव यूज़ ना करें जिससे कि विंडशीट में कोई दिक्कत आए या फिर वो ख़राब हो जाए। जो इसमें प्रॉपर तरीका है उसी के साथ आप उसको फिट करें और उस प्रोसीजर को फॉलो करें कि 48 घंटे तक इसमें जो है हमको खुला छोड़ना है माउंट को, बिना IRVM को यूज़ करें। इसको बिल्कुल भी टांगा टूंगी करने की कोशिश ना करें अगर आप लगाते हैं तो इसको, क्योंकि इसको फिक्स होने में टाइम लगता है। सो आई होप दोस्तों कि आज का जो मेरा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।